बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश का टॉपिक लेकर आ गई हूँ, सरप्राइज बर्थडे पार्टी। यस, ओके। तो ये चैप्टर है सरप्राइज बर्थडे पार्टी। अगर आपने स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो आपके लिए आंसर्स बहुत ईजी हो जाएंगे लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, तो वो मैं आपको दूँगी बिकॉज टेक्स्ट बुक में वर्कबुक में इतना ज़्यादा नहीं है आपको, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंकू लिव्ड इन अ डैश। अब मंकू कहाँ पे रहता था, पार्क या फिर केव। अगर आपने स्टोरी प्रॉपरली पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मंकू केव में रहता था। ओके, सून इट वॉज डैश, मंडे और संडे। क्या था उस दिन, संडे था। ओके, बिकॉज संडे को ही मंकू का बर्थडे था। मंकू वेंट टू द डैश, मंकू कहाँ पर गया, सिटी या फिर लेक में, लेक पे गया। दे ऑल डैश टुगेदर, वो सब बात लास्ट में मिलके क्या करने लगे, क्राइड या फिर डांस्ड। यस, डांस्ड। ओके, बिकॉज बर्थडे था मंकू का, मंकू एक मंकी था इस स्टोरी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द अपोजिट्स। अपोजिट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहते हैं। सो नियर, फार। ओके, नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। लव प्यार, हेट नफरत। हैप्पी सैड, हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी। गिव टेक, गिव देना, टेक लेना। कम गो, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। आउट मीन्स बाहर, तो आउट का अपोजिट होगा इन, मीन्स अंदर। गिव द राइमिंग वर्ड्स। ओके, केव का ब्रेव। आप जो भी बना सकते हैं राइमिंग वर्ड, वो आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में से ही हो, बिकॉज पोएम में मोस्टली सेम होता है, बट जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कोई भी आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स होते हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, पोएम में होते हैं, इसलिए इसमें आप अपने खुद से मन से बना सकते हैं। लास्ट का वर्ड आपको चेक करना है, सेम होना चाहिए और साउंड सेम होना चाहिए। तो केव का क्या हो जाएगा, ब्रेव। यहाँ पे मैं ब्लॉक लेटर में लिख दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे कर्सिव है, समझ में नहीं आएगा तो बस यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, ब्रेव। नेक्स्ट है प्ले, क्ले। प्ले का क्ले। बैक पैक, बैक का पैक। डियर फियर। ओके, केक बेक। लॉन्ग सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मंकी, मंकी का नाम क्या था। द नेम ऑफ द मंकी वाज मंकू। व्हाट द नेम ऑफ द मंकी वाज मंकू। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी ये किसी बच्चे की वर्कशीट, तो इसने भी देखिए फर्स्ट लेटर को स्मॉल लिखा है, तो यहाँ पर टीचर आपके मार्क्स कट कर लेगी। इसीलिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप दिया जाता है सेंटेंस में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप आंसर लिख रहे हो। ओके, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे एग्जाम में। सेकंड है हु लिव्ड इन द लेक। तो लेक में कौन रहता था, डक्की एंड लक्की लिव्ड इन द लेक। लेक में कौन रहता था, डक्की एंड लक्की। ओके, सो DUCKY डक्की, LUCKY लक्की। हु बेक्ड अ केक फॉर मंकू। मंकू के लिए केक किसने बनाया था, जिन बेक्ड अ केक फॉर मंकू। मंकू के लिए केक जिन ने बनाया था, JIN, जिन, फर्स्ट लेटर कैपिटल। व्हाट डिड जेनी बाय फॉर मंकू। जेनी ने मंकू के लिए क्या खरीदा था, जेनी बॉट सम ग्रेप्स फॉर मंकू। ओके, जेनी, JENNY, जेनी ने खरीदा था सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर, फॉर मंकू। हुज बर्थडे वॉज इट, किसका बर्थडे था, इट वॉज मंकूज बर्थडे। इट वॉज आएगा क्या, इट वॉज, इट्स नहीं होगा, इट, ओनली इट। इट वॉज मंकूज बर्थडे। ओके, इट वॉज, मंकू एक नाम है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, तो मंकूज बर्थडे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। वाई वॉज मंकू सरप्राइज्ड, क्यों मंकी सरप्राइज्ड हो गया। मंकू वॉज सरप्राइज्ड टू सी द केक ऑन द टेबल। टेबल पे केक देखकर वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया। ओके, बिकॉज उसे नहीं पता था कि उसके लिए इतना अच्छा बर्थडे मीन्स ऑर्गेनाइज किया है सब मिल के उनके उसके फ्रेंड्स ने। ओके, इसलिए वो सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट, हु सेड टू हुम,
तो किसने किससे कहा? आई बेक्ड अ केक फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया, ऐसा किसने कहा? जिन सेड टू मंकू, जिन ने मंकू को कहा। यहाँ पे होगा मंकू। ओके, मंकू, ये यू है, MANKU, मंकू। वी हैव मेड दिस टेबल फॉर यू, हम सब ने मिलकर ये टेबल तुम्हारे लिए बनाया, ऐसा किसने कहा? डक्की एंड लकी। ओके, एक्चुअली डक्की और लकी ने मिलकर बनाया था, इसलिए उनका ये केक, ये जो टेबल है वो हमने अरेंज किया है। सो डक्की एंड लकी सेड टू मंकू, आई बॉट यू सम ग्रेप्स, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ग्रेप्स लाए हैं, ऐसा किसने कहा? जैनी सेड टू मंकू। ओके, किसने कहा? जैनी। फाइंड स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द गिवन वर्ड्स। ओके, आपको इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढने, तो बहुत ही ईजी। देखिए, संडे में सन और डे, बर्थडे में बर्थ एंड डे, टेबल में नो, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, टेबल में हो जाएगा आपका, देखिए एक तो हमको मिल गया एबल, एबल, दूसरा मिल गया टैब, TAB, टैब। ओके, तो एक होगा एबल और दूसरा होगा TAB, टैब। नेक्स्ट मंकी, सो MON, मन, KEY, की, मंकी। ओके, आप चाहे तो ON, ऑन भी लिख सकते हैं, ON, ऑन। ओके, ऑन भी बन सकता है और की भी बन सकता है, ठीक है। फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो चलिए, फर्स्ट है केक, माई मदर बेक्ड अ केक। ओके, मेरी मम्मी ने केक बेक किया। ग्रेप्स, द ग्रेप्स आर सावर, ग्रेप्स कैसे हैं? खट्टे हैं। टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल संडे है। ओके, चलिए लास्ट है मेक मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द गिवन लेटर्स, आपको कुछ लेटर्स दिए, उससे आपको मीनिंगफुल वर्ड्स ढूंढ के बनाने हैं। तो देखिए, DEN, डेन। ओके, DEN, डेन हो गया। फिर यहाँ पे है DAY, डे, DAY, डे। ओके, फिर और क्या बन रहा है यहाँ पे? KEY, की भी बन रहा है। देखिए, KEY, की, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ KEY, की। ओके, और क्या बन रहा है? चलिए देखते हैं। ए है, हाँ, USE, यूज़। ओके, तो USE, यूज़, आप कोई भी बना सकते हैं। डेन हो गया, यूज़ हो गया, की हो गया, और एक आपको ढूंढना है। तो चलिए बनाते हैं। क्या बनता है? NEST है क्या? नो, यहाँ पे टी नहीं है। ओके, DEN है, N, यस, DEN, डेन। अच्छा, ये हमने बनाया है, डेन, यूज़ और की। ओके, ए, और यहाँ पे क्या बन रहा है? KEY हो गया, फिर USC, यूज़ हो गया, EA, Y, EY होगा, बट यहाँ पे डबल नहीं है, तो और कुछ हम बना सकते हैं क्या? देखते हैं। NES, बट टी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो और कुछ देखते हैं। B तो है नहीं यहाँ पे। I, YAK, याक, यस, मिल गया है, YAK, याक। देखिए, YAK, याक। ओके, तो क्या क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हो गया है डेन, सेकंड हो गया है यूज़, थर्ड हो गया है की, और फोर्थ हो गया है याक। तो इसी तरीके से आप भी और भी ढूंढ के बना सकते हैं, और भी इसमें वर्ड बनेंगे तो आपको बनाने हैं। ओके, तो आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं और कुछ अपना अलग भी बना सकते हैं। तो जो स्टूडेंट है, ये वर्कशीट हमारी बर्थडे सरप्राइज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ गए होंगे। जो भी ये मेक सेंटेंसेस है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने, हिडन वर्ड है, हु सेड टू हुम है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो इस चैप्टर के आपको सारे आंसर्स, एक भी क्वेश्चन
मीन्स अगर आ गए तो आप डेफिनेटली लिख कर आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।